कल हमारे रेलवे कॉलोनी में एक दुखद दुर्घटना हो गई है। थोड़ा सा हवा चला था, सिर्फ 2-3 मिनट ही हुए थे और हम लोग बाहर नहीं निकले थे। मुझे कुछ आवाज़ आई थी, मैं एक बार चेक की क्योंकि मेरे गाड़ी का शेड एक बार उड़ गया था, तो उसके लिए मैं निकली, लेकिन फिर मुझे कुछ दिखा नहीं। फिर मैं अंदर आ गई। फिर थोड़ी देर के बाद फिर से आवाज़ आई है। उसके बाद हम लोग को पता नहीं चला। फिर हम लोग बाहर निकल के गेट से देख रहे थे, पता ही नहीं चल रहा था हमारे गेट से क्या हुआ। लेकिन फिर उसके बाद ना, यहाँ पे देखिए इस तरह से पेड़ गिर चुका था, जो कि हमें साउंड आया लेकिन अंदर से दिख नहीं रहा था। बाहर नहीं निकल रहे थे क्योंकि हवा चल रही थी बहुत तेज़। घर में डस्ट वगैरह घुस जाता है, इसलिए मैंने गेट नहीं खोला। बट ये जो आम का पेड़ गिरा है, इससे एक यहाँ पे डेथ हो गई है। उस क्वार्टर में जहाँ पे गिरा है, उसी क्वार्टर में वो रहती थी। और ये यहाँ पे स्टेशन मास्टर हैं, ये यहाँ से देख रहे हैं, इनको भी समझ में नहीं आया। फिर सामने वाले क्वार्टर से भी निकले क्योंकि वो अकेले रहती हैं, उनके जो बेटे हैं वो ड्यूटी गए हुए थे, तो उनको भी डाउट हुआ कि थोड़ा आवाज़ लगाया, लेकिन मेन गेट में उन्होंने ताला मार के रखा हुआ था, तो अंदर नहीं जा पा रहे थे कोई भी। और वो ना बाहर निकल रही थी, तो थोड़ा सा डाउट हुआ सबको। तो फिर बताया गया कि लग रहा है कि वो दब गई हैं। एक्चुअल में दिख भी नहीं रही थी वहाँ से गेट पर से, क्योंकि वो कोना में गिरी थी। अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पे कैसे वो, यानी सब कोई वहाँ पे दौड़ के गए। अभी यहाँ पे उनको आवाज़ ही लगाया जा रहा है कि कोई है ऐसे करके आवाज़ लगाया जा रहा है। तो फिर थोड़ा सा डाउट हुआ, तो फिर पता चला गया कि यहाँ पे वो दब गई हैं। तो एक आगे हमारे बगल में ही है, वो जाके उनको बोली, तब जो ऊपर से कूदे ना, हमें वो दिखा। तब फिर उसके बाद हम लोग भी यानी निकले हैं क्वार्टर के बाहर से, और वो एकदम कोना में यहाँ पे गिरी हुई थी। तो तुरंत गए, यानी पता नहीं चल रहा था। फिर वो तो सामने वाली थी, वो जो जाके उनको आवाज़ लगाई, उनको डाउट हुआ, तो फिर धीरे धीरे सबको पता चलने लगा। मैं भी देख रही थी, भाई पेड़ ही गिरा है ना। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, वो दब गई हैं पेड़ में। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया, वो भी निकल गए हैं, दौड़ के आए हैं। मेन एक्चुअल में किसी सबको लग रहा था सिर्फ पेड़ गिरा है, बट जब हमें पता चला कि वहाँ पे कोई दब गया है, तो फिर सब कोई एक्टिव हुए। फिर उसके बाद मैंने फ़ोन किया एम्बुलेंस को जल्दी से, लेकिन उनको तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। उनका सांस बहुत रुक रुक के चल रहा था उस टाइम पे। उनको यानी पंपिंग भी किया जा रहा था वहाँ पे, और हमें लग रहा था कि पंप होते रहे, उनका सांस चलते रहे, तो एम्बुलेंस तब तक आ जाए तो शायद ऑक्सीजन वगैरह मिले, कुछ मेडिसिन मिले। बट यानी हम लोग कोशिश ही कर रहे थे। और मेन था कि उनका गेट बंद था, और उधर से गेट तोड़ने के बाद भी पेड़ इतना बड़ा था कि पेड़ ने पूरा रास्ता ब्लॉक करके रखा हुआ था, उधर जा भी नहीं सकते थे। इधर कॉर्नर में ही सबको कूदना पड़ा, हम लोग सब उधर ही पे थे। और फिर उसके बाद हमने पानी वानी पिलाया, और सबको कॉलोनी में दोपहर का टाइम था, 3 बज रहा था, तो सब कोई सो रहे थे, तो सबको बताया गया कि ऐसा ऐसा हुआ है, उनके बेटे को कॉल किया जाए। तो यहाँ पे फिर उसके बाद किसी तरह से उस तरफ से उनका बॉडी निकाला गया। बॉडी मीन्स उस समय तो बोल नहीं सकते हैं बॉडी, बट सांस चल रही थी कि नहीं चल रही थी, क्योंकि उन्होंने 2-4 बार ही सांस लिया था, उसके बाद उनकी सांस नहीं चल रही थी। एम्बुलेंस वगैरह भी थोड़ा दूर में ही रहते हैं, उनको भी आने में 20 मिनट लग गया था। आज क्या, जब उनको हॉस्पिटल लेके गए तो फिर बताया गया कि आप घर लेते जाइए, एक्सपायर हो गई हैं। उसके फायर ब्रिगेड वगैरह भी आए थे, पेड़ को काटे हैं, बहुत सारा पेड़ बाहर गिरा दिए हैं निकाल के, और ये अंदर में वो लोग काट रहे हैं। यहाँ पे रेलवे कॉलोनी में बहुत सारे जो पेड़ है वो बहुत पुराने पुराने हैं, और देख सकते हैं साइड में वो काला काला हो चुका है, यानी सड़ गया था पेड़, इतना पुराना पेड़ था ये। तो सिर्फ आम के चक्कर में यानी बच्चे लोग भी उधर चले जाते हैं। वो तो थैंक गॉड कि यानी गेट बंद था, दोपहर का टाइम था, बहुत बच्चे सोए रहते हैं, और गेट बंद होने की वजह से बहुत बच्चे उसमें गए नहीं थे। तो ये सब जो पुराने पुराने जो पेड़ होते हैं ना, थोड़ा सा रेलवे वाले ध्यान दें, जो इनका मेंटेनेंस करते हैं गवर्नमेंट। तो जो क्वार्टर से सटे हुए पेड़ सब हैं, उनका थोड़ा मेंटेनेंस करें, काटें, छटाई करें, जो कि इस तरह का फिर कोई हादसा ना हो।